हाय गाइस, टुडे इज लेक्चर 13 ऑफ अवर वेब डेवलपमेंट सीरीज और आज हम शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। इससे पहले हमने फ्रंट एंड की दो लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था, जो कि HTML और CSS थी। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज और CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। इन दोनों का यूज़ करते हुए हमने एक शानदार सा नेटवर्क का क्लोन क्रिएट किया था, जो कि हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करके लेक्चर देख सकते हैं। और आज हम एकदम फ्रेश टॉपिक जावास्क्रिप्ट को शुरू करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट HTML और CSS से बहुत ही अलग है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहाँ पे प्रोग्रामिंग के सारे कंसेप्ट एक करके देखेंगे। जैसे हमने C++, जावा, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखे थे, वो सारे कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में भी आएंगे। सो शुरू के कुछ लेक्चर्स में हम वो कंसेप्ट देखेंगे और बाद में फिर उन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करते हुए अपनी वेब डेवलपमेंट में हम आगे की अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे। और जैसे हमने CSS के एंड में प्रोजेक्ट क्रिएट किया, वैसे ही सेम प्रोजेक्ट हम जावास्क्रिप्ट के एंड में भी क्रिएट करेंगे यूजिंग अवर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं जावास्क्रिप्ट होती क्या है। जैसे मैंने बताया, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। सो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मेरा मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट यूज होगी लॉजिक बिल्डिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज, जैसे आप अमेजोन में आप सबने शॉपिंग की होगी, तो अमेजोन में जब शॉपिंग करते हैं तो जैसे हम ऐड टू कार्ट करते हैं, तो वो आइटम कैसे हमारे कार्ट में एंटर कर जाता है, कैसे वो हमारा +1 +2 आइटम्स जो कार्ट्स का नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। इन द सेम वे लेट्स सपोज आप बहुत से ऐसी वेबसाइट्स पर गए होंगे जहाँ पे आप अबाउट द सेक्शन में जाते हैं। तो जैसे आप उस सेक्शन में जाते हैं, उस सेक्शन में एक जनरली काउंटर बहुत आपको यूजुअली मिल जाएगा। वो काउंटर ऐसा बताएगा, जैसे आप उस काउंटर पर आएंगे तो उसकी वैल्यू अपने आप इंक्रीज होने लग जाएगी। दैट शोज कि हाउ मनी करंट कस्टमर्स दे हैव। सो ये सारी चीज़ें बैकएंड में क्या चल रहा है, ये सब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज करते हैं। सो आज का लेक्चर जैसे एक इंट्रोडक्शन होगा जावास्क्रिप्ट में। हम जो बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं, ये सब आज के लेक्चर्स में देखेंगे। सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट करते हैं कहाँ पे। सो जैसे हम HTML CSS अपने VS कोड में करते थे, जावास्क्रिप्ट भी हम सेम अपने VS कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे हमने स्टाइल CSS बनाते हैं वक्त हमने style.css को लिंक कर दिया था, वैसे जावास्क्रिप्ट बनाते वक्त हमारी एक script.js फाइल हम क्रिएट करेंगे और उसको हम लिंक कर देंगे। बट अभी क्योंकि जस्ट हम एक काइंड ऑफ डेमो पढ़ रहे हैं, तो अभी हम सारा जो काम है अपना कंसोल विंडो में करेंगे। अब कंसोल विंडो क्या होता है? कंसोल विंडो बेसिकली आपके ब्राउजर, आपके हर ब्राउजर में आपको मिल जाएगा। आप जैसे अपने ब्राउजर को ओपन करोगे, लेट्स सपोज कोई भी अपनी वेबसाइट ओपन की, अब इंस्पेक्ट पे जाते हैं। सो इंस्पेक्ट पे हमें उस वेबसाइट की पूरा कोड मिल जाता है, जो हमने अपने नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाते वक्त हमने यूज़ किया था, जैसे कि रेफरेंस लेने के लिए फॉन्ट साइज क्या है वगैरह वगैरह। तो सेम आपको इस एलिमेंट के बगल में कंसोल की विंडो दिखेगी। सो कंसोल विंडो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। नॉट जो जावास्क्रिप्ट, आप बहुत सी चीज़ें और भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट जो भी हम देखेंगे आज शुरू के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, वो सब हमने कंसोल विंडो पे ही करेंगे। सो कंसोल विंडो कैसे ओपन करनी है? राइट क्लिक इंस्पेक्ट पे जाना है और कंसोल ओपन कर देना है। अब जैसे आपको सूटेबल लगे आप उस तरह से अपनी विंडो को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो ये हो गई हमारी कंसोल विंडो। अब कंसोल विंडो कुछ शॉर्टकट भी होते हैं। लेट्स सपोज मैं कंसोल विंडो में भी कुछ भी लिखता हूँ, मैंने अपना नाम लिखा अंकुश, ठीक है। अभी के लिए कोई कुछ एरर्स वगैरह आएंगे, इसको हम देखेंगे नहीं। अगर मुझे इसे क्लियर करना है तो मेरे पास दो तीन ऑप्शन है। पहला क्लियर कंसोल, कि हो सकता है जिस वेबसाइट के ऊपर आप कंसोल लगा रहे हैं इसमें पहले से कोई ना कोई यहाँ पे कंसोल में कुछ ना कुछ प्रिंट हो रखा हो, अब इसे क्लियर करना। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास शॉर्टकट भी होते हैं, Ctrl+L फॉर विंडोज एंड कमांड K फॉर आवर मैक। तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, हमें Ctrl+L दबाना है और हमारा जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ कंसोल रियली वर्क्स। सो कंसोल कैसे वर्क करता है? कंसोल एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसको हम बोलते हैं रेपल। रेपल का मतलब क्या है? रीड, इवेलुएट, प्रिंट एंड लूप। मतलब ये चीज़ों को रीड करेगा, उसमें कोई इवेल्यूशन होना होगा, इवेल्यूएट करेगा, इवेल्यूएट करके हमें आंसर देगा और ये सेम चीज़ लूप में बार बार करते जाएगा। कंसोल पे आप जो भी लिखोगे वो सब टेम्परेरी होगा, वो आपकी वेबसाइट पे खुद परमानेंट चेंज नहीं करेगा। इसलिए कंसोल में जो भी लिखेंगे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस ओवर ओरिजिनल वेबसाइट। अब कंसोल का हम यूज़ क्यों करते हैं मैं आगे लेक्चर में समझाऊंगा, पर उससे पहले हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर बढ़ते हैं कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करेंगे हम अपने वेरिएबल से। अब जिन लोगों ने C++, जावा, पाइथन ये सब पढ़ रखा है, उन लोगों को थोड़ा आइडिया होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है। सो जस्ट फॉर अ लेमन लैंग्वेज समझा देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है। अब इस मेमोरी में हमें थोड़ी सी अपने डेटा को रखने के लिए जगह चाहिए। वो डेटा क्या हो सकता है? वो हो सकता है एक छोटा सा एक नंबर हो, कोई नाम हो, या हो सकता है कि
कोई बूलियन वैल्यू हो, कुछ भी हो सकता है वो डेटा, अभी के लिए मानते हैं। सो उस डेटा को स्टोर करने के लिए एक डेटा लोकेशन हम यहाँ पे बनाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि स्टोरेज लोकेशन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। उस स्टोरेज लोकेशन का जो हम नाम देते हैं वो होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्यों? वेरिएबल इसलिए क्योंकि उस नाम के अंदर जो वैल्यू है उसे हम चेंज कर सकते हैं। इसे जस्ट लाइक ऐसा समझो कि आपने कंप्यूटर में फोल्डर क्रिएट किया, उस फोल्डर के अंदर कुछ भी रख सकते हो, तो वो फोल्डर हमारा वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम लेट्स सपोज पहले मैंने इमेज रखी, उसके बाद मुझे इमेज हटा के मुझे कोई गाना रखना, मैंने गाना रख दिया, और उस जो फोल्डर का नाम होता है वही हमारा वेरिएबल नेम होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज वेरिएबल? लेट्स सपोज ये कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्टोरेज है, मुझे इसे ऑक्यूपाई करना है, तो मैं इसे नाम दे दूंगा ए, और इसमें मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, चाहे वो नंबर हो, चाहे होता है मैं अपना नाम स्टोर करना चाहता हूँ, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज है जो हम आगे पढ़ेंगे, मैं कुछ भी इसमें स्टोर कर सकता हूँ। अभी ए बेसिकली क्या है? ए उस वेरिएबल का नाम है, बट इन दी बैकएंड वो एग्जैक्टली क्या है? ए एक स्टोरेज लोकेशन है, और वो स्टोरेज लोकेशन एक एड्रेस होता है, एड्रेस जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। कितना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू यू गाइस, आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में एक एड्रेस होता है जिसे हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं। अब वेरिएबल का नाम हम कैसे देते हैं? ऐसा तो है नहीं हम वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स या आइडेंटिफाइंग रूल्स भी कह सकते हैं। सो बेसिकली अपने वेरिएबल को कुछ भी ऐरा गैरा नाम नहीं दोगे, वेरिएबल का नाम बहुत आपको प्रिकॉशन लेके देना पड़ेगा, बिकॉज जब बड़ी बड़ी हम वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे तो आपका वेरिएबल का नाम इतना लॉजिकल होना चाहिए कि आपके बाद आने वाला डेवलपर या आपके कोड में अगर 5 साल बाद कोई आगे डेवलपर काम कर रहा हो तो उससे वेरिएबल का नाम पढ़ते पता चल जाए कि वेरिएबल इस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अब इस वेरिएबल का नाम लेट सपोज मुझे अपनी एज स्टोर करानी है, तो एज के लिए वेरिएबल बहुत बेसिक एज होता है, या आप एज भी लिख सकते हैं, बट इसमें कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो वेरिएबल का नाम गलत हो जाएगा। सो पहला रूल क्या होता है कि वेरिएबल कैन कंटेन, अगेन ये रूल्स वेरिएबल के अंदर के डेटा के लिए नहीं है, ये सिर्फ वेरिएबल के नेमिंग के लिए है। आप इसमें कोई भी डिजिट डाल सकते हो, लेटर डाल सकते हो, अंडरस्कोर डाल सकते हो, डॉलर डाल सकते हो, एक्सेट्रा। मतलब अगर मैं नाम लिखना चाहूँ अपने वेरिएबल का नेम, अगर मैं लिखता हूँ नेम अंडरस्कोर, मैं डिजिट भी लिख देता हूँ $1, तो ये एक लेजिटिमेट नेम है वेरिएबल नेम के लिए। अगेन ये कोई लॉजिक क्रिएट नहीं कर रहा, बट जस्ट टू यू गाइस अंडरस्टैंड, मैंने ये लिख दिया। सेकंड जो है, अ वेरिएबल मस्ट बिगिन विद लेटर, मतलब वेरिएबल में आप डॉलर अंडरस्कोर डिजिट यूज तो कर सकते हो, बट उससे वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होगा, पर नाम ऐसा वन नेम करके स्टार्ट नहीं होगा, इधर इट शुड बी ओनली नेम या फिर नेम वन। सेम गोज फॉर नेम अंडरस्कोर कर सकते हो, नेम डॉलर कर सकते हो, बट इन सब चीज़ों को पहले यूज नहीं कर सकते। अच्छा, डॉलर के केस में हम कर सकते हैं, डॉलर हम आगे लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अंडरस्कोर और डिजिट के लिए हम नहीं करेंगे। एंड चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कोई भी रिजर्व वर्ड होगा, रिजर्व वर्ड क्या होता है अभी हम देखते हैं, उसका नाम आप वेरिएबल के नाम पे नहीं रखोगे। रिजर्व वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स जावास्क्रिप्ट ने खुद से पहले से रिजर्व कर रखे हैं, वो वर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं, वो क्या होंगे हम आगे देखेंगे। अभी के लिए अपने कंसोल विंडो पर चलते हैं, देखते हैं कि हमने जो जो पढ़ा है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हमने देखा कंसोल विंडो, पहले वेरिएबल्स के हर टाइम देखते हैं कंसोल विंडो में हम क्या क्या कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, ठीक है, इसने एरर दे दिया कि हेलो ये क्या है हमें बताओ। अब मैं इसमें कुछ एवेल्यूएशन करके देखता हूँ, लेट्स टेक 10, बहुत सिंपल सा एवेल्यूशन 10+2, तो इसने हमें 12 करके दे दिया। सो इसका मतलब ये प्रिंट भी कर सकता है, इवेल्यूएट भी कर सकता है, ऐसे मैंने बताया। इसने रीड, अब इसके रीड वाले फॉर्मेट को देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम से, ए में मैंने 10 स्टोर करा दिया। अब जैसे मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करानी पड़ेगी, मैं सिंपल लिखूंगा ए और एंटर दबाऊंगा तो ए की वैल्यू प्रिंट होगा यहाँ पे। अब ये ए हमारा क्या है, एक वेरिएबल है जो कि किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, एक नंबर के टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। अब लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल नेम बनाता हूँ एज डॉलर। अब इसने क्या बोला, एज डॉलर इज नॉट डिफाइंड, तो मैं लिखता हूँ लेट एज डॉलर इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब मैं एज डॉलर यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, तो उसने वैल्यू दे दी कि एज डॉलर के अंदर हमने 10 लिख रखा है। ये लेट क्या है, लेट बेसिकली एक रिजर्व वर्ड है जो कि वेरिएबल्स के नेमिंग से पहले यूज करते हैं, बट इसको भी हम इन डेप्थ पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। सो ये था वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर। नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, सपोज मैंने नेम लिखा अंडरस्कोर
$100 इज इक्वल्स टू 10। अब जैसे मैं इसे प्रिंट कराऊंगा नेम अंडरस्कोर डॉलर, माय बैड, नेम, तो ये प्रिंट कर देगा हमारी 10 वैल्यू को। सो ये बेसिक सा वेरिएबल्स के नेमिंग के हमारे रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ते हैं। अब इन वेरिएबल के अंदर हम स्टोर क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली क्या डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, अब ये पता चलेगा उस वेरिएबल के डेटा टाइप से। डेटा टाइप क्या होता है, लेट्स सपोज ये मेरा वेरिएबल है ए। अब इस ए के अंदर किस तरह की डेटा स्टोर होगी वो हमारा डेटा टाइप बताता है। अगेन C++ जावा गाइस, आप लोगों को पता होगा कि अगर हम एक नंबर स्टोर कराते हैं वो होता है एक इंटीजर वैल्यू, अगर हम एक डेसिमल स्टोर कराते हैं डेसिमल पॉइंटर तो वो होता है एक फ्लोटिंग वैल्यू, अगर हम एक नाम स्टोर कराते हैं जैसे अंकुश स्टोर करा है तो वो होता है एक स्ट्रिंग। ये मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉलो होता है, बट जावास्क्रिप्ट के केस में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट के केस में हम क्या करते हैं, जो पहला हम डेटा टाइप पढ़ेंगे वो होता है नंबर। अब नंबर में कुछ भी हो सकता है वो हमारा इंटीजर नंबर हो सकता है हमारा फ्लोटिंग नंबर हो। फ्लोटिंग मतलब बेसिकली डेसिमल पॉइंटर, जिनको न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेसिमल पॉइंटर्स को हम वो कहते हैं नंबर। सो अगर मैं लिखूँ ए इज इक्वल टू 10 तो ये भी मेरा एक नंबर है, ए इज इक्वल टू 10.0 ये भी हमारा नंबर डेटा टाइप है। ये वाले अपने स्क्रीन पे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं, इसको हम करते हैं क्लियर। अब हमें लिखना है, लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया ए इज इक्वल टू 10। अब मुझे इसका डेटा टाइप जानना है तो मैं क्या लिखूंगा, टाइप ऑफ टाइप ऑफ स्पेस ए। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया नंबर, इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो एक नंबर टाइप की है। वहीं अगर मैं ए की वैल्यू अपडेट करता हूँ 10.0 20.0 या तो अब मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ ए, तो अभी भी एक नंबर है। मतलब जावास्क्रिप्ट के इसमें आप इंटीजर डालो या फ्लोटिंग पॉइंटर डालो वो उसे एज अ नंबर ही ट्रीट करता है, जो कि हमारे हमारे डीएसए वाले दोस्त हैं उन सभी दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज डीएसए के ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में आपको इंटीजर फ्लोट अलग अलग मिलेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास बुलियन वैल्यू। बुलियन मतलब क्या है, जब भी हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पे हमें जो रिजल्ट है इधर ट्रू या फॉल्स लेके आना होगा, उस केस में अपनी बुलियन वैल्यू को हम यूज करते हैं। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल होता है लीनियर सेल्स। लीनियर सेल्स बेसिकली बता देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लेट्स सपोज आपके पास एक स्कूल में 100 क्लासेस है, उस एक क्लास में से आप 100 क्लास में से आपको कोई एक क्लास ढूंढ के लानी है। सेम चीज़ आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन में सर्च करते वक्त करते हो, आप कोई आइटम सर्च करना है फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, तो अगर वो आइटम मिल जाता है तो हम ट्रू रिटर्न करा देते हैं कि भाई आइटम पड़ा हुआ है, और नहीं मिलता तो फॉल्स रिटर्न करा देते हैं। जब भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो अपने बुलियन डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट मैंने किया बूल टाइप, एक डेटा टाइप किया, इसमें मैंने लिख दिया ट्रू। अब जब मैं इसका टाइप ऑफ लगाऊंगा, टाइप ऑफ बूल टाइप, तो क्वेश्चन क्या बोला कि भाई ये बुलियन टाइप का डेटा है। अब इस बुल टाइप को मैं अपना चेंज भी कर सकता हूँ टू फॉल्स। अब मैं लिखूंगा टाइप ऑफ बुल टाइप तो आ जाएगा, ओके मैंने यहाँ पर सही से लिखा नहीं, टाइप ऑफ बूल टाइप। तो ये हमारे दो बुलियन टाइप्स के वैल्यूज थे, ट्रू या फॉल्स। अब इसके अलावा हमारी स्ट्रिंग्स होती है, स्ट्रिंग्स अभी हम लेक्चर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सो इसको अभी यहीं पर हॉल्ट करते हैं। एंड दो चीज़ और होती हैं, एक होती है अनडिफाइंड और एक होती है नल। अब बहुत से लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अनडिफाइंड और नल एक ही होता है। इसे ऐसे समझो कि जो भी वैल्यूज हमें पता ही नहीं है, जावास्क्रिप्ट को पता नहीं है कि उस वैल्यू पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, तो वो हमारी अनडिफाइंड होगी है। मीनिंग लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ए, या फिर मैं लिखता हूँ लेट बी, ठीक है, और इसने क्या रिटर्न किया, मुझे अनडिफाइंड कर दिया। क्यों, क्योंकि बी एक वेरिएबल तो बन गया, बस उस वेरिएबल में पढ़ा क्या हुआ है वो जावास्क्रिप्ट को नहीं पता, तो उस केस में वो अनडिफाइंड कर देगा। और यही मैं अगर लिखूँ लेट सी इज इक्वल टू नल, अब मैं लिखूँ इसमें सी की वैल्यू तो वो नल प्रिंट करके देगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, आप लोग यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, दोबारा लिख देते हैं फटाफट। मैंने लिखा लेट ए
लेट बी, लिया लिखते हैं लेट अन, ये अनडिफाइंड आ गया। और लेट एन यू इज इक्वल टू, मैं इसमें डालता हूँ नल, और मैं एन यू प्रिंट कराता हूँ तो उसमें आता है नल। ये इसलिए आया क्योंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट अगर समझो ऐसी है कि हमें एक स्टोरेज लोकेशन चाहिए, बट उसमें एक रेफरेंस पॉइंट हमने दे दिया कि ये काइंड ऑफ इस खाली पड़ा हुआ है, ये मान लो, तो उसके लिए हम नल यूज़ करते हैं। लेट सपोज मुझे बोलना है कि मुझे एक एन यू करके वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, बट मुझे ये जावास्क्रिप्ट बताना है कि यहाँ पे कुछ एक एम्प्टी चीज़ पड़ी हुई है, तो उस केस में हम नल का यूज़ करेंगे। वहीं अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो जावास्क्रिप्ट के रीच में नहीं होती, जावास्क्रिप्ट पता ही नहीं उसके अंदर क्या है, तो वो अनडिफाइंड प्रिंट करके देता है। जो हमारी नल वाली वैल्यू है, ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली से भी यूज़ करेंगे, जब भी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होगी तो नल हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट में, जो होती है एन ए एन, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। एन ए एन का मतलब होता है नॉट एन नंबर। इसे नॉट एन नंबर क्या होगा, बेसिक मैथ्स के जो चीज़ें जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेट्स सपोज 0 / 0 इज नॉट अ नंबर, इसे ऐसे समझते हैं। मैंने लिखा लेट आंसर, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने लिखा 0 / 0, ठीक है। अब मैं लिखूंगा टाइप ऑफ आंसर, या फिर मैं आंसर लिखता हूँ, ठीक है। आंसर मेरे क्या आया, एन ए एन, के आंसर में कैसी वैल्यू स्टोर है, एन ए एन, नॉट अ नंबर, बट उसका टाइप क्या है, आंसर ही है और नंबर ही है। तो इससे क्या पता चला कि जो भी वैल्यू मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं हो सकती वो नॉट एन नंबर होती है, बट उसका टाइप ऑफ नंबर होता है। ये चीज़ एमसीक्यूज में पूछी जाती है। अब और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, लेट सपोज मैंने आंसर में लिखा, आंसर मैंने आंसर 2 बनाया इज इक्वल टू आंसर +1, मतलब मैं नॉट अ नंबर में एक 1 वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका भी आंसर नॉट अ नंबर ही आएगा। तो ये चीज़ हमारे हमें ध्यान रखनी थी। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, हमारे स्ट्रिंग्स बचाए, स्ट्रिंग्स अभी हम देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हम कल के लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो बेसिक ऑपरेटर होते हैं वो आज कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर एक आता है परसेंटेज, और एक डबल पॉइंटर, ये डबल स्टार हम बोल सकते हैं। सो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करता हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेट्स सपोज मैंने एक वैल्यू बनाया ए इज इक्वल टू 10, मैंने एक और वैल्यू बनाया रेड बी इज इक्वल टू 20। अब मैं आंसर में स्टोर करा दूंगा ए प्लस बी, तो जब भी हमें प्लस करना, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, आंसर में प्रिंट कराता हूँ, आंसर में आ गया 30, एज सिंपल एज दैट। यही चीज़ अगर मैं लिख देता हूँ आंसर इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो आंसर में आ गया -10। आंसर में लिख दूँ ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो आ गया 200, और आंसर में लिख दूँ ए डिवाइड बाई बी, तो आ गया 0.5। तो ये सारे हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। बट परसेंटेज और मल्टीप्लाई क्या होते हैं, ये परसेंटेज शायद हमारे कोडिंग वाले भाइयों को पता होगा। परसेंटेज बेसिकली कैलकुलेट होता है हमारा रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए। सो अगर मैं लिखता हूँ आंसर इज इक्वल टू ए परसेंटेज बी, या ए एम परसेंट और परसेंटेज बी, तो आंसर आया 10। इसका 10 आंसर क्यों आया, क्यों ए में मेरा पड़ा था 10 और बी में मेरा पड़ा था 20। अब देखो ऐसे समझो, ए में 10 और यहाँ पर 20। अब मैं 20 और 10 को डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे 0 टाइम्स आएगा, 0, रिमाइंडर क्या बचा, 10। तो ये हमारा क्या रिमाइंडर कैलकुलेट करके दे रहा है। यही सेम चीज़ अगर लेट्स सपोज मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 5 और यहाँ लिखूँ 2, तो अगर मैं 2 डिवाइड बाय करूँगा तो 2 2 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो आंसर मेरा 1 आएगा। मैंने लिखा आंसर में 2 मॉडुलस 5, तो आंसर आया मेरा, रिमाइंडर बचा 2। और अगर मैं लिखता हूँ 2 5 परसेंटेज 2, तो यहाँ पे बचा 1, मतलब जब मैंने 2 को परसेंटेज किया 5 से, तो मेरा रिमाइंडर 2 बच रहा था। और जो मैंने अभी एग्जांपल देखा उसमें क्या था, मैंने 5 को किया 2 से, तो मेरा रिमाइंडर 1 से कैलकुलेट करके दे दिया। यही चीज़ अगर मैं 5 डिवाइड बाई 2 करता, आंसर इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2, माय बैड, आंसर इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2, तो उसने पूरा एग्जैक्टली नंबर दे दिया था। तो अगर हमें पूरा नंबर चाहिए तो हम डिवाइड करेंगे, और सिर्फ रिमाइंडर वैल्यू चाहिए तो हम परसेंटेज यूज़ करेंगे। और जो हमारा डबल पॉइंटर है वो क्या है, बेसिकली वो हमारी पावर कैलकुलेट करता है। अगर मैं लिखूँ 2 डबल पॉइंटर 3, इसका मतलब क्या है, 2 raised to the power 3 हमें कैलकुलेट करके दो। सो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है। इसके अलावा एक चीज़ और पढ़ते हैं, इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसे समझो कि मेरा आंसर में अभी 8 स्टोर है। अब मुझे उस आंसर के 8 को जो स्टोर मैंने कराया उसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 1, आंसर में 9 आ गया। सेम अगर मैं आंसर इज इक्वल टू आंसर -1 लिखूँ तो वापस 8 आ गया। तो बेसिकली हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं इसको। इसको इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, मैं लिखूँ अगर a प्लस प्लस, तो देखो मेरा क्या आ गया, a में आ गया मैं 10। ए में पहले पहले क्या था, टेक अनदर एग्जांपल, लेट नम इज इक्वल टू 10। मैं करता हूँ नंबर प्लस प्लस, बी इज इक्वल टू नंबर प्लस प्लस। देखो क्या हुआ, इसने पहले नंबर को कंटेन किया और प्लस प्लस करके स्टोर करा दिया बी में। यही मैं लिख लेता बी इज इक्वल टू नम माइनस माइनस, तो हमारा वो सेम काम कर रहा है। ओके, कुछ गड़बड़ है इसमें। नंबर पहले कैलकुलेट किया, बी इज इक्वल टू, नंबर में हमारा पहले क्या था, 10 था, और नंबर हमने प्लस प्लस किया, इसमें गया, कुछ गड़बड़ हुई, कुछ गड़बड़ हुई। नंबर इज इक्वल टू नंबर, ठीक है सही काम कर रहा है। देखो नंबर की वैल्यू कम होती जाएगी। अब ये 10 हो गई, 9 हो गई। बेसिकली हम नंबर की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ये सेम चीज़ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर इज इक्वल टू, नंबर इंटू 5 लिखना, लेट सपोज मेरे को नंबर में आ गया 40। अभी नंबर में हमारा क्या स्टोर है, अभी 40 स्टोर है। अब इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता था कि नम स्टार इक्वल्स टू 5। इसका मतलब भी वही है जो नंबर इक्वल्स टू नंबर इंटू 5 कर रहा था, 40 इंटू 5 इक्वल्स टू 200। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है। प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शन, अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते वक्त। अब एक चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट में जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है, बट एक ये इसका काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी है। हम बाकी लैंग्वेज में क्या करते हैं, अगर हमने एक वेरिएबल बनाया उसमें 10 स्टोर कराया, सो लेट्स सपोज अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो मैं इसमें सेम डेटा टाइप की वैल्यू ही डाल सकता हूँ। अगर इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट, कोई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। बट जावास्क्रिप्ट में क्या है कि अगर मैंने ए इज इक्वल टू 10 लिखा है यहाँ पे, तो मैं इसकी वैल्यू ए इज इक्वल टू 10.0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों नंबर है। और ए इज इक्वल टू अंकुश भी लिख सकता हूँ, इट डजेंट मैटर इसका क्या डेटा टाइप है। इसका मतलब क्या है, पहले से एक बार करके दिखा देते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट नेम इज इक्वल टू, मैंने लिखा उसमें, अभी के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ उसको, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा है, इसको आप थोड़ा इग्नोर करो। अब मैं इसमें नेम प्रिंट कराता हूँ तो मेरा अंकुश प्रिंट हो जाता है। बट मैं इस नेम को ओवरराइड करके अंकुश लिखकर 10 भी लिख सकता हूँ। अब मैं नेम प्रिंट करूँगा तो 10 प्रिंट हो रहा है। मतलब मैंने बेसिकली जो मेरा स्ट्रिंग टाइप का था, स्ट्रिंग को अभी चलो छोड़ते हैं, अगर जहाँ मैंने नंबर नेम अपना शो कराया था उसी में मैंने अपना बाद में नंबर शो करा दिया। ये चीज़ हम बाकी लैंग्वेज में नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट को बेसिकली हम बोलते हैं कि ये डायनेमिकली टाइप होती है, कि मतलब रन टाइम में आप इसे चेंज कर सकते हो। यही चीज़ अगर हम दूसरी लैंग्वेज टाइप स्क्रिप्ट की बात करें, टाइप स्क्रिप्ट भी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस लैंग्वेज है फ्रंट एंड के लिए। उसमें क्या होता है, ये स्टैटिक टाइप होता है। स्टैटिक टाइप से क्या मतलब है, स्टैटिक टाइप से मतलब है अगर मैंने ए इज इक्वल टू 10 लिखा है तो मैं ए इज इक्वल टू अंकुश लिखूंगा तो वो एरर थ्रो कर देगा कि डेटा टाइप सेम नहीं है, जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस। सो ये काइंड, कभी कभी ये बहुत अच्छी चीज़ भी होती है, कभी कभी हमारी लिमिटेशन बन जाती है। सो इट डिफर्स फ्रॉम वैल्यू टू वैल्यू। अब हम इतनी बात कर लिए तो हम स्ट्रिंग की भी बात कर ही देते हैं। सो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। अब उससे पहले होता है करेक्टर, क्या होता है करेक्टर का सीक्वेंस। सो करेक्टर कैन बी एनीथिंग फ्रॉम ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, और स्पेशल सिंबल्स जो हमारे होते हैं, मतलब जो एट द रेट है, हैश है, डॉलर है, अंडरस्कोर है, स्लैश है, डबल इनवर्टेड कॉमा, सिंबल इनवर्टेड कॉमा, ये सब हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। और उन स्पेशल कैरेक्टर के अलावा जो स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड होते हैं वो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। सो इन सब का जो सीक्वेंस होता है वो हमारा होता है स्ट्रिंग। मतलब अगर मैं लिखूँ कि मेरा नाम अंकुश, ANKUSH, ये क्या है, ए टू जेड कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है, तो ये एक स्ट्रिंग होता है। कोई भी सेंटेंस लिखो, माय नेम इज अंकुश, ये भी एक स्ट्रिंग है। सिर्फ अंकुश लिखूँ तो भी वो स्ट्रिंग है। सिर्फ ए लिखूँ वो कैरेक्टर है, लेकिन उसको हम एज अ स्ट्रिंग भी बिहेव करा सकते हैं। तो यार ये सारी हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं। तो अब देखो जैसे मैंने लिखा, एक वेरिएबल बनाया, लेट स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू, स्ट्रिंग स्टोर कैसे कराते हैं हम, या तो हम डबल इनवर्टेड कॉमा स्टोर कर लिख लें यहाँ पे, तब भी हमारा प्रिंट करके देगा हमें,
या तो हम लिखे स्ट्रिंग 1 में मैंने चेंज कर दी वैल्यू सिंगल इनवर्टेड कॉमा के साथ, लिख दिया यहाँ पे कोड विद अंकुश। अब मैं स्ट्रिंग 1 प्रिंट कराऊंगा तो कोड विद अंकुश प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है। नो मैटर आप डबल इनवर्टेड कॉमा सिंगल इनवर्टेड कॉमा कुछ भी यूज कर सकते हो, बट इट्स जस्ट सजेशन कि दोनों में से कोई एक ही चूज करना। इसके अलावा हम स्ट्रिंग में नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने स्ट्रिंग 1 में लिखा सिंगल इनवर्टेड कॉमा में 10, तो देखो मैंने नंबर को एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट सेव करा लिया। अगर हम खाली स्ट्रिंग कराना चाहे तो खाली स्ट्रिंग भी करा सकते हैं। स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू, अब मैं स्ट्रिंग 1 प्रिंट कराऊंगा तो इन्हें खाली एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट कर दी, कुछ स्पेस है। तो ये होता है कि हमारी स्ट्रिंग, लेट्स सपोज मैंने इसका नाम चेंज किया दोबारा से, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू मैंने लिखा अंकुश। अब अगर मुझे इसकी लेंथ प्रिंट करानी है तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ। इसने बता दिया कि इसमें 6 इसकी वो है लेंथ है, ANKUSH, मतलब इसमें 6 वैल्यूज इंसर्ट हो रखी है। अब इसे 6 वैल्यू कैसे प्रिंट कराई है, सो बेसिकली ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रिंग होती है ना, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ANKUSH, बट ये पैकेट में जो स्टोर हो रही है ना एज अ एरे स्टोर हो रही है। एरे क्या होता है ये हम कल के या परसों के लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए ऐसा समझ लो ये सारे कैरेक्टर का एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब कहाँ पे वो प्लेस्ड है, और इंडेक्स ऐसे होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। सो ये क्या करता है कि जो भी लास्ट इंडेक्स है उसमें +1 करके ये हमारी लेंथ प्रिंट करा देता है। +1 क्यों करता है, क्योंकि ये 1 से शुरू हुआ है, 0 से शुरू हुआ है, और इसको हम बोलते हैं जीरो बेस इंडेक्सिंग। ये ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जावा C++ गाइज कैन रिलेट टू इट, कि जो हमारी वैल्यू 0 पे पड़ी है वहां से लेके एंड तक +1 हमारी लेंथ होती है। अब इसको मैं अगर मैं चेक भी करना तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा अपना स्ट्रिंग 1 की 0 करेक्टर को प्रिंट करा दो, तो इसने ए प्रिंट करा दिया। स्ट्रिंग 1 के सेकंड करेक्टर को प्रिंट करा दो, तो ये के प्रिंट करा दिया। अब देखो मैं लगूंगा अगर स्ट्रिंग 1 के मुझे 10 करेक्टर को प्रिंट कराना है तो ये क्या प्रिंट कराएगा, ये कराएगा अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड, मैंने बताया कि अनडिफाइंड वो सारी वैल्यूज होती हैं जो जावा को पता ही नहीं यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, तो उसे प्रिंट करा दिया अनडिफाइंड। तो ये हमारे स्ट्रिंग के कुछ एग्जाम्पल थे। अब इस स्ट्रिंग को हम ऐड भी कर सकते हैं, 2 स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने स्ट्रिंग 1 में माय बैड, ठीक है इसे क्लियर करते हैं। ओके यहाँ पे गलती से यूट्यूब खुल गया, ये 1 देता रहेगा, इसलिए हम google.com वापस खोलते हैं। ठीक है स्ट्रिंग 1 में मैंने लिखा अंकुश, स्ट्रिंग 2 में लिखा मैंने कोड विद। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूंगा स्ट्रिंग 2 प्लस तो स्ट्रिंग 1, तो उसने लिख दिया कोड विद अंकुश। अब देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो उस केस में मैं कह सकता हूँ स्ट्रिंग 2 प्लस एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग 1, कोड विद अंकुश हमने प्रिंट करके दे दिया। तो ऐसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, यहाँ पे हम 2 स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हो। सेम गोज विद, अब मैं क्या करता हूँ इसमें अलग अलग वैल्यूज एंटर कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने क्या लिखा, नेम इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नेम प्लस स्ट्रिंग 1, तो उसने क्या किया, नेम को एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया, 10 लिखा और स्ट्रिंग 1 को कंकैटिनेट कर दिया। मतलब नंबर के केस में ये इसको टाइप कन्वर्जन करके इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग इसने कंकैटिनेट कर दिया। और ये सारे हमारे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के एग्जांपल थे। स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अभी हमने पढ़ा लेंथ और कंकैटिनेशन, तो ये आगे के जो हमारे फंक्शन है हम आगे देखते जाएंगे। अभी के लिए चलते हैं, देखते हैं एंड एक लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम होता है console.log। कंसोल में देखा कंसोल क्या होता है, जहाँ पे हम पूरा जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं टेम्परेरी। सो उस कंसोल में अगर हमें एक मैसेज प्रिंट कराना है तो हम उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं console.log। अब मैसेज प्रिंट कराना क्यों है, सो बेसिकली देखो हम जो भी काम करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के करेंगे, जब हम एक्चुअल डेवलपमेंट कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे VS कोड में, उसे हम लिंक कर देंगे अपने HTML और CSS की फाइल से। बट
जब भी आप बड़ी-बड़ी फाइल्स पर काम करते हो ना, ट्रबल शूटिंग के टाइम पे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रबल शूटिंग के टाइम पे आपको जब चेक करना हो कि कौन से पर्टिकुलर स्टेप तक हमारी फाइल चल रही है, तो उसके लिए हम console.log का यूज़ करते हैं। console.log बेसिकली क्या करता है, एक मैसेज अपने कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करा देता है कि भाई यहाँ तक तो तुम्हारा कोड चल रहा है सही। एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे console.log। ट्रबल शूटिंग टाइम में बहुत यूज़ होता है कि जावास्क्रिप्ट की ट्रबल शूटिंग हम मोस्टली console.log से करोगे। console.log मैंने लिख दिया यहाँ पे, सबका फेवरेट एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। तो इसने वर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, बट इसने प्रिंट करा के दे दिया हमें हेलो वर्ल्ड। अब इसी console.log में मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने नेम में मैंने 10 लिखा था, अब मैं लिखता हूँ console.log। अब पहली चीज देखो मैं लिखूंगा हेलो, अब हेलो के बाद कॉमा लगाऊंगा। अब देखो अगर मैं नेम को भी इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूंगा तो एज इट इज हेलो नेम प्रिंट कर देगा। इसे दिखा देते हैं एक बारी, तो उसे हेलो नेम प्रिंट करे, क्यों? क्योंकि उसने नेम को एज स्ट्रिंग समझा। बट मुझे क्या करना है, हेलो नेम को मैं इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिख के सिंपल नेम लिखता हूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो 10। और ये कॉमा लगाया है इसलिए इसने एक स्पेस दे दिया इसके बीच में। इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं console.log में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो, 10 + 10 कोई नहीं। सो ऐसे हम अपने कंसोल विंडो में मैसेजेस को प्रिंट करा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा, कल के लेक्चर में हम आगे जावास्क्रिप्ट को देखेंगे एंड स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स समझाए जाएंगे। उसके बाद हम इस फंडामेंटल्स का यूज करके हमें जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए। सो बिफोर एंडिंग लेक्चर एक क्विक रिकैप दे देते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, देन वी विल लैप द लेक्चर। बस हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लॉजिक बिल्डिंग के लिए यूज़ होती है। VS कोड में हम script.js को हम लिंक करेंगे, कैसे करेंगे कल के लेक्चर में देखेंगे। रेपल प्रिंसिपल पे बेस्ड आउट होते हैं, यहाँ पे सिर्फ रीड इवेलुएट प्रिंट होता है, फिर लूप में वही चीज़ रिपीट होती है। वेरिएबल क्या होता है, एक स्टोरेज लोकेशन होता है। मेमोरी में जब भी हम कोई चीज़ स्टोर करानी होगी, वेरिएबल्स के कुछ वेरिएबल एक्चुअल में स्टोर कैसे हो रहा होगा, एड्रेस हेक्साडेसिमल के फॉर्म में, वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं। ये सारे हमने रूल्स पढ़े एक करके। उसके बाद हमने देखा कि डेटा किस किस टाइप के डेटा हम एंटर कर सकते हैं। अगर इंट और फ्लोट है तो वो एक नंबर टाइप का डेटा होगा। बुलियन हमने देखा, हमने बड़ा अनडिफाइंड और नल की भी इसका एग्जाम्पल देखा। स्ट्रिंग हमने बाद में कवर किया लास्ट में। नैन देखा, नॉट ए नंबर, जो कि हम मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं हो सकता, वो नॉट ए नंबर है। ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबको पता है, परसेंटेज हम रिमाइंडर के यूज़ होता है और ये होता है हमारे पावर के लिए यूज़। देन हमने देखा कुछ एग्जांपल्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उन्हें देखा। एंड फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि स्ट्रिंग क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जहाँ में हमने 0 इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा, जो कि एरे के फॉर्म में था। एरे हम इन डिटेल पढ़ेंगे परसों के लेक्चर्स में मोस्ट प्रोबेबली। देन लास्ट में हमने देखा console.log, मतलब अगर हमें कंसोल विंडो पर मैसेज प्रिंट कराना हो तो हम कैसे प्रिंट कराते हैं, वो उसका प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। बने रहिएगा सीरीज में आगे जावास्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए, बिकॉज वंस हम वी कंप्लीट द फंडामेंटल्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, once we start integrating the JavaScript into the websites, then the real magic happens. So wait for that time, and if you have any feedback about the videos, just drop a comment in the comment section and subscribe to my YouTube channel. Thank you.